हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो आई एम बैक अगेन एंड आज का जो टॉपिक है जो आपको दिख ही रहा होगा, सरप्राइजेस क्या क्या आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2022 में आपके लिए। क्या चेंजेस आने वाले हैं जो आपको लगता है आपने शायद सोचा नहीं है कि आपको मिलेगा, होगा। शायद आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, जैसे भी होगा, ठीक है। सो पिक योर पाइल, पिक योर डोर। Pile 1 is green door, pile 2 is brown door and pile 3 is blue door. So pick your door जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, 2 या 3 डोर जैसे भी है, तो आप प्लीज़ तीनों या दोनों चूज़ करिए एंड क्लिक टू योर पाइल। आई विल सी यू राइट देयर। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ग्रीन डोर को। सो लेट्स सी आपके लिए क्या सरप्राइजेस आने वाले 2022 में। ये ओरेकल कार्ड है जो मैं आपके लिए पहले सबसे पहले निकाल रही हूँ एंड देन उसके बाद मैं सारे अपने टैरो कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 के लिए एंजल प्लीज़ बताइए क्या सरप्राइजेस होने वाले हैं 2022 में जिन्होंने ग्रीन डोर बेसिकली चूज़ किया है। ओके ओके, ये सरप्राइजेस कैसे भी होंगे? सरप्राइजेस मतलब जो चीज़ आपने सोची नहीं है, जो चीज़ अनप्लान्ड है या फिर जो चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है आपको होनी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये निकाल लेती हूँ एंड देन मैं सारे शफल करूँगी। वाओ पाइल नंबर 1 ग्रीन डोर आपके लिए यहाँ पे सच में बैलेंस आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है, सबसे पहले काम बन रहे हैं कुछ कुछ, एक नहीं, मतलब ऐसा है कि जैसे कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जॉब मिल जाएगी। और जॉब के साथ साथ अगर आप देख रहे हैं कि मेरी बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में हो या फिर इतनी सैलरी हो या फिर कितनी भी ज़्यादा सैलरी हो, नहीं, वो इतना नहीं, वो चीज़, हर एक चीज़ बैलेंस में होगी, ठीक है। तो ऐसा होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें सेटल हो जाएगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ें सेटल हो जाएगी, आपकी सोच में कुछ चीज़ें सेटल हो रही होंगी, आपकी लाइफ में कुछ और मेच्योर लेवल पे चीज़ें होंगी जो आपको एक्चुअली बैलेंस लेके आएगी। मतलब हर एक चीज़ में मुझे बैलेंस दिख रहा है। ऐसा भी है क्या, जो भी डाइट भी ले रहे हो वो भी बैलेंस डाइट ले रहे हो, ठीक है। बाहर का भी खा रहे हो, घर का भी खा रहे हो, बट वो भी बैलेंस करके खा रहे हो। मतलब आप अगर बात भी कर रहे हो तो सोच समझ के कर रहे हो। मतलब हर एक चीज़ में आप चीज़ को बैलेंस कर रहे हो, कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी बैलेंस हो रहा है, दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही है, सबसे पहले। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। दिस इज़ वेरी मच टेम्परेंस कार्ड है और शिव और पार्वती का मेल है यहाँ पे। आप, मुझे यहाँ पे सीरियसली नज़र आ रहा है कि आप बहुत बहुत लोग अपने सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हो, वापस कनेक्ट हो रहे हो, रिकनेक्ट हो रहे हो, या फिर नए जो भी सिंगल है अपने सोलमेट से मिल रहे हो, ठीक है। और ऑल्सो शादियां भी काफ़ी हो रही है गाइस। डिफ़िकल्ट मैरिजेस जो होनी नहीं लिखी थी, जो डिफ़िकल्ट हो रही थी, लग रही थी कि यार पता नहीं होगी कि नहीं होगी, होगी, ज़रूर होगी आपकी। बिकॉज समथिंग, ये मेल होना ही इम्पॉर्टेंट है, ये मेल होना ही लिखा है, ठीक है। फ्यूचर के लिए, आगे के लिए। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका पीस ऑफ माइंड काफ़ी हद तक शांत हो रहा है। अगर जो भी, जितना भी अशांत है, जिस भी लेवल पे है, वो अब यहाँ पे जाके काफ़ी हद तक शांत हो रहा है, ठीक है। बिकॉज आपको जितनी भी वरी थी ना, बहुत ज़्यादा वरी, वो धीरे धीरे एक एक वरी होके वो होती जा रही है, हटती जा रही है आपकी लाइफ में। तो धीरे धीरे, मतलब पूरी नहीं हट रही, ये नहीं बोल रही कि सारी चीज़ें वरी हट जाएगी और मैजिक हो जाएगा एंड ऑल दैट। नो, धीरे 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 हट रही है और आपका दिमाग में शांति आपको मिल रही है, ठीक है। कुछ लोग योगा में भी जा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में जा रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड आपने सोचा नहीं है, आप अभी ज़्यादा सोचना भी नहीं, बिकॉज जितना आप सोचते हैं शायद वो उतनी चीज़ें होती नहीं है, होते होते रह भी जाती है। तो डू नॉट थिंक मच अबाउट द फ्यूचर, फोकस ऑन द प्रेजेंट। एंड जो भी कर रहे हो आप, मेहनत लगन जो भी कर रहे हो, वो करते रहो। परेशान हो रहे हो, परेशान होना हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। बस पॉजिटिव रहने की होप रखना, वो हमारे हाथ में है, प्लीज़ वही रखना, ठीक है। बहुत प्यारा कार्ड आया भाई, टेम्परेंस, टू ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट बीइंग रिवर्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, ऐसे है, ठीक है।
the Hierophant, Ace of Swords and Ten of Wands. ओके, और क्या क्या सरप्राइजेस है यहाँ पे आप लोगों के लिए? यहाँ पे मैं ये बता दूँ, आप लोग नेक्स्ट ईयर आपके लिए काफ़ी मतलब वो होगा कि अकेले में टाइम, अगर अभी आप अकेला फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, और यहाँ पे दिख रहा है कि आप अकेले में टाइम बहुत कम स्पेंड कर पाएंगे, मतलब यू विल बी अराउंड विद लॉट मेनी पीपल, आपके आसपास काफ़ी लोग होंगे हर टाइम पे, मोस्ट ऑफ द टाइम पे, तो आपको डिफ़िकल्ट होगा कि अकेले टाइम निकालना है, फिर अकेला होना है, फिर लोनली फील भी होना, बिकॉज काफ़ी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही होगी दैट आपको डे एंड नाइट बिजी भी रखेगी, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो क्या कहते हैं, आपका जो विजन है अपनी लाइफ को लेके, आपकी जो सोच है अपनी लाइफ को लेके, उस पे मुझे आप पे बहुत लोग दिख रहे हैं कि कदम बढ़ा रहे हो, अपने कदम एक्चुअली में बढ़ा रहे हो, मतलब ऐसा था कि शायद पहले या फिर अभी हो सकता है दैट ब्रेक ले लिया है, या फिर गिव अप कर दिया है, या फिर मेहनत मतलब उतना लगन से नहीं कर पा रहे हो, या फिर और लोगों की वजह से, और लोग जो भी आसपास है उनके बाउंड्रीज की वजह से, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन की वजह से, अपने खुद के रिस्ट्रिक्टेड सोच की वजह से आप कुछ चीज़ों में अपने लिए राइट में बोल नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, करना चाहते हो शायद कर नहीं पा रहे। फिर कम्युनिकेशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, खुद को भी एंड लोगों को भी, शायद आपको लगता है कि अब नीड नहीं है, रिक्वायर नहीं है, एंड वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आप इस एनर्जी से उठ रहे हो और इस एनर्जी में जा रहे हो। ये एनर्जी तब भी फॉलो करेगी थोड़ी बहुत नेक्स्ट ईयर में, ये बता दूँ, बट ये एनर्जी से आप इस एनर्जी में हो रहे हो कि यार आई बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया रोना है, फिर बहुत हो गया अब गिव अप करना एंड ऑल दैट, मुझे वापस उठना है। तो दिस इज व्हाट द एनर्जी इज कमिंग, दिस इज व्हाट सरप्राइजिंगली चेंज हो रहा है आपकी एनर्जी में, विच इज वेरी मच गुड, वेरी मच पॉजिटिव। एंड यहाँ पे इसके साथ मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने आप को स्किल कर रहे हो। जैसे ये इंसान देखा, आंखें बंद करके 2 स्वॉर्ड ले रखा है, एंड प्रॉब्ली एक फाइटर है, स्वॉर्ड फाइटर है, एंड आंखें बंद कर भी किसी को भी हरा सकता है, इतना कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अपने आप को आप स्किल काफ़ी हद तक कर रहे हो, अपनी बॉडी को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो। सो समवेयर आप अपने आप को बॉडीली भी काफ़ी हद तक, पहले नंबर 1, बहुत लोग यहाँ पे इम्प्रूव ज़रूर कर रहे हैं, दैट इज़ वॉट आई कैन रियली सी। आप पता है क्या, आप अपनी नेगेटिव सोच से भी डरते हो शायद, आपको लगता है कि अभी आप शायद नेगेटिव हो, तब आपको लगे कि यार मैं नेगेटिव हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, तो अपने आप की नेगेटिव थॉट है, अपनी आई वुड से डार्क साइड से आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो निकलने की, और उससे डरते भी हो। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोशिश कर रहे हो आप दैट मैं उस डार्क साइड में वापस ना जाऊं, या फिर उस डार्क साइड से मैं वापस कनेक्ट ना हो जाऊं, मुझे वहां पे नहीं जाना एंड ऑल दैट, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, वाओ, किंग ऑफ कप्स, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है किसी अपने से, या फिर आपका कोई स्पिरिट एंजल, मतलब वो इंसान के रूप में भी हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा आपके आगे के लिए। एंड दिस पर्सन ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर ही गाइड कर रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले, कोई ऐसा इंसान जिससे आपको लगे कि यार इस इंसान को मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ, प्लीज़ करना, बिकॉज आपको उनसे बहुत गाइडेंस मिलेगी, आपको रियली में बहुत सारी चीज़ें समझने को, पढ़ने को, सीखने को मिलेगी। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द लर्निंग आपको नेक्स्ट ईयर उस इंसान से ज़रूर मिलेगी। या जैसे मैंने बोला, शादियाँ मुझे दिख रही हैं, अरेंज मैरिज भी यहाँ पे काफ़ी हद तक दिख रही है, कुछ ओल्ड मैरिजेस दिख रही है, ओल्ड एज मैरिजेस दिख रही है जो हो नहीं पा रही थी, वो यहाँ पे दिख रही है होती हुई। गर्मियों में मेजरली मुझे यहाँ पे दिख रही है होती हुई। ठीक है, और हो सकता है चटमंगनी पटबिया भी हो जाए बहुतों के लिए यहाँ पर। ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहा है गाइस नेक्स्ट ईयर।
आपको बहुत अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना पड़े, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को रखना पड़े। तो हमेशा कोशिश करना अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। एंड क्या कहते हैं, जितना हो सके बुक्स पढ़िए, गाइडेंस लीजिए, सही सही चीज़ पे अपना इन्वेस्ट करिए, बिकॉज आपको आगे ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आपके थॉट, आपका कम्युनिकेशन, आपका नज़रिया इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, किसी न किसी चीज़ में। तो जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे उस तरीके से लोग आपको लेंगे। तो अब अगर आप, आई डोंट नो आपको प्रियंका चोपड़ा कितनी पसंद है, आई डोंट नो, बट आई लाइक हर द वे, जो जैसे वो इंटरव्यू देती है, नॉट श्योर अबाउट एक्टिंग, बट जैसे वो इंटरव्यू देती है और जैसे उसके रिप्लाई होते हैं, दे आर वेरी बोल्ड एंड वेरी वेरी इंस्पायरिंग। ठीक है, और क्या उसमें क्या डिफरेंट है औरों से, जैसे वो अपने थॉट को पुट डाउन करती है, राइट, जैसे वो कम्युनिकेट करती है, एंड वैसा ही कॉन्फिडेंस, वैसे ही नज़रिए का कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर बिल्ट होता हुआ। एंड यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलेगी, यहाँ पे कोई टीचर भी मिलेगा आपको। तो जितना हो सके अगर आपको रीड करिए, अपनी नॉलेज, अपनी उसको भी बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को। एंड अगर किसी इंस्पिरेशनल बुक के बारे में अगर यहाँ पे पढ़ने को मिले, रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा भी, तो ज़रूर पढ़ना आप। ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए वो काफ़ी यूजफुल रहेगी। वाओ, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताना कैसे करना है, कमेंट पे ज़रूर मैसेज करना। एंड इन केस गाइज, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको लगता है कि मेरी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है और आपको हेल्पफुल कर रही है, और ऑल्सो अगर आपको लगता है कि किसी और से भी कर सकते हो, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर दिस वीडियो टू देम ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हाय, पाइल नंबर 2, सो आप लोगों ने चूज़ किया है ब्राउन डोर। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या सरप्राइजेस है 2022 में। क्या सरप्राइजेस हैं, तो मैं सारे पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो क्या सरप्राइजेस है पाइल नंबर 2 के लिए, एंजल्स प्लीज़ बताइए। तो पाइल नंबर 2, okay, even if I try to pick, I'm picking this one, pile number 2 के लिए। Okay, oh wow, lover। ये सरप्राइज है आपके लिए नेक्स्ट ईयर। हाँ, मिलन। एक्चुअली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है दैट कोई ऐसी चीज़ शायद जो फेड हो गई थी आपकी लाइफ में, मैरिज में प्यार, या फिर अधूरा प्यार रह गया, या फिर विश्वास टूट गया प्यार से ही, वो सारा रिबाउंड हो रहा है, वापस आ रहा है नेक्स्ट ईयर आपके लिए एज अ सरप्राइज। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने उस इंसान से सुने जिससे आपने काफ़ी टाइम से बात ना करी हो, वो इंसान आपसे कांटेक्ट करे और आपको एक्चुअली आपको बहुत हैप्पी एंड बहुत कंप्लीट फील हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इंसान मिसिंग था आपके लाइफ में। आपकी मैरिज यहाँ पे मुझे दिख रही है, रिबाउंड हो रही है, चीज़ें बेटर हो रही है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ काफ़ी लोग सीरियस हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। आपको लगता है कि आपकी शादी डिफ़िकल्ट है, नहीं होनी है, बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंसेस, कास्ट एंड ऑल दैट। यहाँ पे ज़रूर है, डिफ़िकल्ट है बट पॉसिबल ज़रूर है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट से ज़रूर ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पे आप उसको एक प्रोफेशनल, नॉट प्रोफेशनल सॉरी, एक पब्लिक लेवल पे आप लेके जाएं और उसको कन्फ्रंट करें। ठीक है, एंड लोग शायद समझ ना पाएँ चीज़ें ईजिली, कोई बात नहीं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि दो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और खुश रहेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है अभी उन सब चीज़ों पे,
तो अभी उसको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, टाइम आने पे आपको क्लैरिटी बहुत हद तक मिल जाएगी चीज़ों को लेके। जो इंसान आपके लिए सही है, जो चीज़, जो पार्टनर आपके लिए सही है, वो ही आपके नेक्स्ट ईयर तक आपकी लाइफ में या तो आ जाएगा, या तो रिप्लेस हो जाएगा, या तो चीज़ें उनके साथ ठीक हो जाएगी। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है। सो लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, द स्टार, माई स्टार, 8 of Cups, 4 of Swords, sorry, 6 of Swords, okay, 9 of Cups, 2 of Cups, the Empress, oh, 7 of Swords। काफी चीजें हो रही है, क्योंकि प्यार के मामले में तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी, बट और भी थोड़ी चीज़ें बोल दी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि और क्या क्या चीज़ें जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में, या आप चले गए हो दूर किसी और जर्नी में, अपने घर वालों को छोड़ के, अपने प्यार वाले को छोड़ के, कोई भी हो सकता है। आई एम टेलिंग यू, इट इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ और यू, दोनों आपके लिए कहीं ना कहीं आप पे दोनों गाइडेंस मिल रही है। बट यहाँ पे मुझे वापस रिबाउंड वापस दिख रहा है, वहाँ ये इंसान वापस आ रहा है, उनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, चीज़ें अपने आप वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप आ रहे हैं और चीज़ें इम्पोर्टेंस बेसिकली पता चली है, जो फॉर ग्रांटेड लिया है वो इम्पोर्टेंस पता चली है, देन वो ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है आते हुए। बहुत लोग अपने रिलेशनशिप को, अपने प्यार को ऑफिशियल बना रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, सीरियस हो रहे हो आप। आपको ज़रूर ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट रिलेशनशिप में आपके एंगेजमेंट और ये सारी चीज़ें हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपको रियलिटी चेक हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का, एज इन कि आपको पता चल रहा है कि आपका रियल फ्रेंड कौन है, रियल दोस्त कौन है। बिकॉज कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी, बता दूं पहले ही, कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से पता चलता है ना कि वो इंसान कैसा है, उस सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना ट्रस्ट करना चाहिए। अभी वो इंसान शायद आपकी लाइफ में होगा ज़रूर, होगी ज़रूर, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड एंड ऑल, कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा आपको हर्टफुल होगा, मैं पहले ही बता दूँ, बट इज़ अ सरप्राइज, बिकॉज ऑब्वियसली कैसा भी सरप्राइज हो सकता है, तो इट इज़ काइंड ऑफ सरप्राइज। ठीक है, अगर ये इंसान आपसे रिलेटेड है, जो वर्क में रिलेटेड है, या फिर अगर ये इंसान आपसे रिलेटेड है किसी भी चीज़ में, और आपका नुकसान ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, बट हाँ, फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको किस पे ट्रस्ट नहीं करना है, तो ये फ़ायदा ज़रूर है यहाँ पे। ठीक है, मुझे फैमिली रिबाउंड यहाँ पे दिख रहा है लोगों का होता हुआ, कि फैमिली में जो कुछ प्रॉब्लम है, डिस्टेंसेस है, डिफरेंसेस है, यहाँ पे आप लोग एक्चुअली अपने डिफरेंसेस असाइड करके, डिफरेंसेस को दूर करके यहाँ पे चीज़ें वापस कर रहे हो, बातें कर रहे हो, चीज़ें ठीक कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो सकता है ट्रिप भी ले रहे हो, बाहर जा रहे हो, ब्रेक ले रहे हो। ठीक है, चीज़ें कोशिश कर रहे हो। फैमिली में ऑब्वियसली योर लाइफ पार्टनर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हूसोएवर जो आपके लिए फैमिली जैसा है, फैमिली जैसी है। गाइस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो ज़रूर। यहाँ पे द स्टार ज़रूर मुझे बता रहा है कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जहाँ पे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लोगों के लिए बनोगे। आइदर ऑब्वियसली जब आप शादी, निकाह, जो भी कर रहे हो, वो तो एक रीज़न है, वो अलग रीज़न है, बट यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर बन रहे हो आप, जहाँ पे आप काफ़ी लोगों का प्यार और अटेंशन एंड आई बिलीव फॉलोअर्स यहाँ पे कहीं ना किसी चीज़ में आप हासिल कर रहे हो। ठीक है, अब वो फॉलोअर्स किस चीज़ में आप हासिल कर रहे हो, आप की जर्नी क्या है इन अ वे राइट नाउ। आप अभी जॉब करते हो, बिजनेस में हो, फ्रीलांसिंग हो, एंटरप्रेन्योर हो, या फिर कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर घर पे हो, कोई क्या सिचुएशन है। बिकॉज यहाँ पे जो मुझे मैसेज आ रहा है दैट यू आर समवन जो काफ़ी इमोशंस हैं। ठीक है, काफ़ी इमोशनल है चीज़ों को लेके, अपनों को लेके, इमोशंस को लेके, प्लस ड्रीम्स भी काफ़ी है। शायद रात को काफ़ी चीज़ आप सोचते हो, ड्रीम करते हो और हो नहीं पाती है।
ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूर दिख रहा है दैट आपके लिए नेक्स्ट ईयर इतना प्रॉमिसिंग होगा इन अ वे कि अगर आप किसी चीज़ में हाथ डालोगे, लेट्स से कि कोई नई चीज़ सीखने में हाथ डालोगे, या फिर कुछ कुछ नया करने की कोशिश करोगे, यू विल गेट सक्सेस इन दैट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जो फ्रीलांसिंग या खुद का करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं या फिर ड्रीम में सोचा है नेक्स्ट ईयर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उसका स्टेप बढ़ा रहे हैं, उसमें स्टेप बढ़ा रहे हैं, एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, या तो आप स्टार्ट कर रहे हैं या तो आप उसी में कुछ और वेरिएशन लेके आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे आपके पास मुझे लग रहा है काफ़ी लोग आपके इस प्रोडक्ट को, इस चीज़ को जान रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ऑब्वियसली आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जितना आप कोशिश करेंगे मार्केटिंग में रीच करने का, लोगों की तरफ पहुंचने का थ्रू सोशल मीडिया, जिस भी फॉर्म में, आपके लिए उतना बेहतर होगा। एंड नेक्स्ट ईयर एक्चुअली आपके लिए इजी होगा विजिबल रहना, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका ऑरा ऐसा होगा कि आप अट्रैक्टेड रहेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव रहेंगे, आपकी बातें की तरफ, आपकी ऑरा की तरफ। तो जितना पॉसिबल है अपने आप को विजिबल रखना, फिजिकली विजिबल, और ऑब्वियसली थ्रू फोन्स, जैसे भी मतलब सोशल मीडिया विजिबल जैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, अभी जो जॉब भी करते हो, जो भी है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा, मतलब नॉट काफ़ी ज़्यादा भी क्या, मतलब आप काफ़ी नोन होगे फॉर सम वर्क एंड फॉर समथिंग। ठीक है, तो चांसेस है आपके प्रमोशन के, चांसेस है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है फर्टिलिटी, बेबी आपके लिए, और दैट इज़ कीपिंग असाइड ऑब्वियसली फैमिली एक्सटेंशन तो है ही यहाँ पे। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप अपनी मदरहुड या पेरेंटहुड जो भी है, फादरहुड, काफ़ी हद तक इंजॉय करेंगे। आप में से मुझे सब दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी पाएंगे, जो आप कर सकें घर से, और अपने बच्चा भी संभाल सकें एंड अपनी चीज़ें भी मैनेज कर सकें, एंड यू विल मैनेज एंड यू विल ग्रो। एक्चुअली ग्रो दिख रहा है यहाँ पे मुझे, ग्रोथ दिख रही है। यू विल ग्रो साइमल्टेनियसली, मतलब अपने टाइम को आप इतना प्रोडक्टिव बना लीजिएगा कि आप उसको उस पर एक्चुअली ग्रो करते जाएंगे एक्चुअली। तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए करियर वाइज में ग्रोथ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो अगर आप किसी वैसे स्पेसिफिक फील्ड में हैं, एंड जैसे मैंने जो मैंने बोला, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। वर्क फ्रॉम होम मतलब कि जो भी ऑफिस घर से कुछ भी कर सके, जिसमें सर कुछ क्रिएटिव है या फिर कुछ ऐसा जो यूनिक है, या फिर आपका कुछ खुद का कुछ प्रोडक्ट है, या फिर कुछ ऐसा जिसमें आप कोशिश कर रहे हो अर्न करने की, आपको वहाँ पे ज़रूर ग्रोथ मिलेगी। छोटी छोटी ग्रोथ मुझे अभी दिख रही है, बहुत बड़ी नहीं, अभी धीरे धीरे ग्रोथ ज़रूर दिख रही है, बट दिख रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, वाओ। हाय, फाइल नंबर 2, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आई रियली होप अगर आपसे कनेक्ट होना, मुझे ज़रूर बताना, दिस इज़ इट। एंड गाइज, अगर आपसे मेरी एनर्जी कनेक्ट हुई हो, अगर आप ओल्ड है, न्यू है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर अगर आपको लगता है किसी के लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हेलो, पाइल नंबर 3 से आप लोगों ने चूज़ किया है ब्लू गेट। सो लेट्स सी आपके लिए क्या सरप्राइजेस है पाइल नंबर 3 के लिए। तो सबसे पहले मैं ओरेकल कार्ड चूज करूंगी, एंड देन दिस वन। ओके, सो मैं पहले कार्ड्स पहले ही निकाल दूंगी। सो पाइल नंबर 3 के लिए जो भी सरप्राइजेस है, एंजल प्लीज टेल मी 2022 में। ओके, और भी निकालते हैं। वो कार्ड्स ऐसे निकल के आ रहे हैं आपके लिए, तो बस भाई सभी कुछ हो रहा है ऐसे तो। पानी कितने कर लिए मैंने निकाल लिए जितना भी किया मन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कार्ड पढ़ूंगी। आहा, एम्प्रेस, वाओ। एम्प्रेस इज बेसिकली एक लाइफ दूसरी लाइफ को जन्म दे रही है।
एक्चुअली ये बहुत 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 प्यारा कार्ड है। ये 2022 में आप लोगों के लिए लिखा है। तो मैं एक्चुअली बता दूँ, ये मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ग्रोथ, आपके लाइफ में ग्रोथ होगी, ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर आप मुड़ के देखेंगे 2023 में कि मेरे साथ क्या हुआ 2022 में, आपको लगेगा कि मैंने ग्रो किया है। आपको ये फील नहीं रहेगा कि मैं स्टैग्नेंट रही हूँ या बस रुकी रही है मेरी लाइफ 2022 में, जैसे कि अब 2020 में रही, 21 में रही, वैसे नहीं। ग्रोथ है काफ़ी हद तक, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर एक लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, जैसे जैसे आपके स्टार्स हैं वैसे दिख रहा है, बट ग्रोथ ज़रूर है यहाँ पे। ठीक है, ये भी ज़रूर दिख रहा है कि माँ की ममता गाइस, अपनी माँ को हमेशा हमेशा चेरिश करिए। अगर गलती से भी आपसे गलती हो जा रही है कि आप उनको हर्ट कर दे रहे हैं या फिर वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं जितना वो डिज़र्व करते हैं, कोशिश करिए कि आप उनको प्लीज़ वैल्यू करें, बिकॉज शी इज़ समवन जो आपके लिए सोर्स ऑफ लाइफ है, एक्चुअली सोर्स ऑफ लाइफ है। एंड उनको चेरिश करते रहिए जितना हो सके। प्यार दुनिया में वही सबसे पहली भगवान है हम सबके लिए। तो आप ज़रूर उनको जितना हो सके उनको खुश रखोगे ना, आपकी लाइफ में और खुशियाँ आएंगी, मैं ये बता दूँ। ये जो मुझे मैसेज आ रहा है, वाह, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी है कुछ लोगों के लिए, अगर आप प्लान कर रहे हो, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए वो फुलफिल ज़रूर होगा। ठीक है, एंड ये सन की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, तो माँ में ज़रूर सूर्य की ऊर्जा है आपकी। ठीक है, तो अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा है कि आप में से किसी के भी पेरेंट्स, माँ, मॉम अगर नहीं है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस कि अगर आपको हर्ट हो रहा हो, बट ऑल आई विल से कि जिसके जो भी अगर नहीं है तो आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल, वो एक्चुअली आपके आसपास ज़रूर है। ये इसकी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वो आपके आसपास ज़रूर है, आपको प्रोटेक्ट ज़रूर कर रही है, और आप उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, कमज़ोरी नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस है पाइल नंबर 2 के लिए। हाहा, ओ माय गॉड, सो वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इतने सारे कार्ड्स निकल गए ना इसमें, तो भाई पाइल नंबर 3 में तो कार्ड्स ही कार्ड्स निकल गए। 7 ऑफ wands, king of wands, wands, pentacles, swords. Pile number 2 was all about emotions, cups, and this is all about materialistic cheezeं, fire energy, and motherly love and emotions and connections. वाह, क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका नाम कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसी विश, कोई ऐसी डिज़ायर, कोई फैंटेसी, या फिर कोई ऐसा आई वुड से जो आप काफ़ी टाइम से काफ़ी पैशनेट है, हॉबी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उसको आगे फुलफिल कर रहे हैं, आपको कदम मिल रहे हैं, आपको स्टेप्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, आपको उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप खुद जनरेट कर रहे हैं अपने लिए, आपको मिल भी रही है, और उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। काफ़ी लोगों के लिए करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है नेक्स्ट ईयर गाइज। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपने खुद से क्रिएट करी है, ये मत भूलना, आपकी मेहनत की वजह से फ्री फंड में नहीं आ रही है। ठीक है, एंड इट इज़ जस्ट दैट कि आपको प्रूफ करना पूरे 100% पड़ेगा। डजेंट मैटर, आपको डाउट है, कंफ्यूजन है कि शायद ना हो पाए, या फिर लगता है कि रिस्क टेकिंग, कुछ भी लगे, अपने सारी टेंशन, वरीज, सब कुछ असाइड कर देना, एंग्जाइटी, और अपने हार्डवर्क और अपने उस पैशन पे फोकस करना, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी है आपके लिए आगे चल के, नॉट 2022 बट आगे चल के काफ़ी ग्रोथ है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, और अच्छी आ रही हैं, ग्रोथ, प्रॉमिसिंग ग्रोथ आ रही है आपके लिए। आप में से कई लोग नए प्लेटफॉर्म में चल सकते हैं, अपने जो भी चीज़ अभी आप कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, हो सकता है कि अब आप कुछ नया करें, या फिर जो अपने दिल में आपके था अब आप वो स्टार्ट करें, यहाँ पे ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। एंड या फिर जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं अब तक, उसके थ्रू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, आप अपने लिए। आपको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, या फिर आपको लग रहा था कि पता नहीं मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी,
या फिर मैं अर्न करना स्टार्ट कब करूँगा? यस, 2022 में कर रहे हैं आप। प्लस आप में से कई लोग अपने पैशन से रिलेटेड, मैं अगेन बोलूँगी, बिकॉज दिस इज समथिंग यू लव, ठीक है? चाहे जॉब है, कुछ भी है, वट एवर समथिंग यू लव जो भी इस फील्ड में है, आप उसके थ्रू अर्न कर रहे हैं और वो स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। कैसे पुट ऑन करूँ? अभी आप जॉब करते हैं, आपने काफ़ी शायद सीनियर लेवल पे है, जूनियर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, किसी भी लेवल पे हैं, नेक्स्ट ईयर आप किसी और सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू भी अर्न कर रहे हैं और वो समथिंग दैट यू लव टू डू एंड वो शायद साइड बाय साइड आप करेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है? और इसके थ्रू यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है दैट आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में ना चीज़ें अब आप समझ पा रहे हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ, क्या ये सही क्यों हुआ, और नाउ यू आर वर्किंग हार्ड मोर। यहाँ पे हार्ड वर्क और मुझे डबल होता हुआ दिख रहा है, सो दैट आप अपनी ड्रीम को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो जो भी आपने सोचा अपने लिए, उसको आप कर पाए फुलफिल। कोशिश करना आप जनरस रहना अपने लोगों के साथ, आसपास जो भी है। अगर आपको लगे कि किसी को भी नीड की ज़रूरत है तो आप उसको ज़रूर देना। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है ऑल्सो कि आप लोगों को आपने अगर कहीं से किसी से लोन ले रखा है, आप उनको लोन दे रहे हो, वापस अपना उधार चुका रहे हो, आपके पास इतना स्टेबल मनी आ जाएगा कि आप लोगों को मनी लेंड कर पाओगे, उनकी हेल्प कर पाओगे। आप में से कितने लोग के दिमाग में सिर्फ अभी करियर, फ्यूचर, जॉब, मनी चल रहा है? बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि ज़्यादातर मोस्टली यही चल रहा है। बहुत कम मैसेज है यहाँ पे प्यार से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, बट ज़रूर है। तो कोशिश करना दैट अपने इमोशंस को प्लीज़ आप बैलेंस करके चलना, अपने इमोशंस को दबा मत देना। अपने घर वालों से, अपने लव्ड वन से, अपने माँ से, मदर से अपने इमोशंस के बारे में बात ना करना, उनको टाइम ना देना, उनके साथ टाइम स्पेंड ना करना, ऐसी गलती प्लीज़ बिल्कुल मत करना। आपके पास बिजी हो गया, आप बिजी हो सकते हैं काफ़ी हद तक, बट आप इग्नोर मत करना, ठीक है? ये ज़रूर गाइडेंस आ रही है आपके लिए। प्यार, यस, प्यार है आपके आसपास। यहाँ पे मुझे अगेन इट इज़ जस्ट नॉट ओनली पार्टनर लव, इट इज़ जस्ट नॉट ओनली लस्ट। मुझे यहाँ पे फैमिली, लव्ड वन, फ्रेंड, ऐसा भी ज़रूर दिख रहा है। तो यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट ईयर है, बहुत प्रॉमिसिंग है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक्चुअली आपको ब्लेसिंग भी दी जा रही है नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग आपके एंजल्स की तरफ से दी जा रही है कि आपका जो सेंस ऑफ डिज़ायर है आपके तरफ, आपके लिए, आपके ऑपोजिट सेक्स की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो डू नॉट फॉरगेट कि आप अपने पार्टनर को एक प्रॉपर टाइम दे पाएँ, ठीक है? और आप में से काफ़ी लोग यस फैमिली प्लानिंग का जो कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे होगे, अगर कर रहे हो, वो फुलफिल ज़रूर हो जाएगी, ठीक है? हो सकता है चट मंगनी पट गया और उसके बाद एकदम से बच्चा हो सकता है कुछ के लाइफ में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट इज़ वेरी मच सरप्राइजिंग आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। आप में से अगर कुछ लोग अभी कुछ इग्नोर कर रहे हो, देखने से कुछ डर रहे हो, किसी चीज़, किसी रिस्क से, किसी डिसीजन से, किसी चीज़ से, उसको डिले मत करना। दैट इज़ ऑल आई विल से, बिकॉज समथिंग दैट इज़ मेंट टू हैपन, वो होगा ज़रूर। आप इग्नोर करने से कुछ नहीं हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू टेक डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है? अगर आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है, अगर आप किसी से ब्लॉक हो रखे हो, आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस अगर ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप गलत तरीके से देख पा रहे हो, सही नज़रिए से नहीं देख पा रहे हो। तो कोशिश करिए पीछे मुड़ के इसको सही नज़रिए से देख पाए। अगर ऐसा कुछ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा है, या फिर मुझे यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही? देखो, स्टार, प्लैनेट, किस्मत, डेस्टिनी वो अलग पार्ट है, बट अपनी तरह से हमें जो रोल प्ले करना है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है? सो या दिस इज इट, पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ गाइज इफ़ यू आर न्यू और ओल्ड, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको लगता है कि मेरी एनर्जी
औरों को भी हेल्प कर सकती है रीडिंग, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो. दिस इज ऑल आई नीड, दिस इज ऑल आई वांट. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू.